नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार में जिस कतर नीतीश कुमार की सरकार ने 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति किया है, वह काफ़ी सराहना योग्य है। और साथ ही जहां 4 लाख शिक्षक की नियुक्ति विगत 3 माह में कर दिया गया है, जिसमें पहले 1,72,000 और फिर 1,24,000 शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया, उसी के आलोक में नियुक्ति हुई है। यह एक अद्भुत और चमत्कारिक है। यह इसलिए संभव हो सका कि इसके कर्णधार जो थे वो के पाठक थे और उनकी मजबूत इरादा ने सरकार की कार्यशैली और क्षमता को ऊंचाई प्रदान किया है। इतना जल्दी ऐतिहासिक है, यह किसी रिकॉर्ड में शामिल होने लायक है कि कितना जल्दी ईमानदारी पूर्वक शिक्षक की नियुक्ति हो गया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने एक और अच्छा काम किया। वह अच्छा काम यह था कि 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनका भी सरकारीकरण करने का रास्ता निकाल दिया है। रास्ता निकालो तो निकलता है। नीतीश कुमार ने एक बीच का रास्ता निकाला कि 3 जो है एक प्रकार से टेस्ट दे दीजिए और सक्षमता परीक्षा पास कर जाइएगा। तो 3 परीक्षा होने हैं, जिसमें एक में कोई में आप सफल हो जाइए और आपको सरकारी शिक्षक मान लिया जाएगा। बावजूद अगर आप परीक्षा नहीं भी देते हैं तो आप नियोजित शिक्षक तो रहेंगे ही। फिर स्थानांतरण का भी उसी में एक सिस्टम दे दिया कि जिस समय आप आवेदन करेंगे तो 3 जगह देंगे कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपका स्थानांतरण कर पदस्थापन भी किया जाएगा। यह नीतीश की योजना है। अब देखिए, एक तो यह हो गया, एक विशिष्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक, अध्यापक। एक पुराने शिक्षक हैं जिनको लालू प्रसाद यादव के टाइम में नियुक्त किया गया था, जो पूर्ण वेतनमान में है, जिसके लिए ये शिक्षक लड़ाई कर रहे थे कि समान काम का समान वेतन। ये शिक्षक नियुक्त तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम में ये सरदर्द भी हो जाएंगे। सरदर्द इस मायने में हो जाएंगे कि अभी नियुक्ति बहुत सुंदर है, इसलिए कि जिस प्रकार बेरोजगारी है, आज शिक्षक का अभाव है, दोनों की पूर्ति इस नियुक्ति के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन ये इतनी संख्या में हो जाएंगे कि सरकार जो पुराने शिक्षक का वेतनमान दे रहा है, जो हैंडसम है, उसके अनुकूल यह वेतन नहीं है, उससे भिन्न है। तो फिर ये लोग एक मुश्त होकर पूरे मुस्तैदी के साथ एक गट्ठर के भांति जब लड़ाई करेंगे और इनका संख्या पर्याप्त रहेगा तो भविष्य में फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। और समान काम के लिए समान वेतन का जो अध्याय है वो खुला हुआ है, खुला रहेगा और इसकी लड़ाई अंत तक चलती भी रहेगी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो बिहार में कुल मिलाकर लगभग 10.5-11 लाख शिक्षक वर्तमान में हो जाएंगे। ये पूरा नियुक्ति का अगर प्रक्रिया पूरा हो जा रहा है, अभी जो 1.25 लाख टीचर का है, तो उस प्रकार से तो यह एक विषय है। और जो नियुक्ति पूरा हो जाएगा तो स्कूल में कम से कम स्थान अब कम बचेंगे जहां शिक्षक की जरूरत होगी। सरकार ने बड़ी चालाकी से हर काम किया है और शिक्षा में इस प्रकार की नियुक्ति कर एक रिकॉर्ड बनाया है और इस प्रकार से ही उनको दूसरे विभागों में भी नियुक्त करना चाहिए। नियुक्ति करने से एक कार्य का जो कल्चर है, शैली है, वो अच्छा रहता है, संस्कृति बनती है। तो इस ख्याल से और इनको दूसरे काम में जब रहेंगे, स्टाफ रहेगा तो दूसरे कार्य में भी लगाया जा सकता है। तो सरकार को अपने वचन पर खरा होने के लिए जो 10 लाख सरकारी नौकरी थी, जिसमें शिक्षक का 4 लाख का नौकरी दे दिया है और अन्य विभागों में भी अनेक प्रकार, देखिए पुलिस का भी वैकेंसी निकला है और सरकार उसके तरफ सतत प्रयासरत है। यह नीतीश सरकार का करिश्मा है। हालांकि उनकी मंशा उसके साथ दूसरे प्रकार से भी जुड़ी हुई है, उस पर अभी चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर समाज में रोजगार का सृजन हो, नौकरी सरकारी हो, अच्छा वेतन हो और उसको ईमानदारी से उसमें बहाली किया जाए, तो इससे अच्छा कोई चीज़ हो नहीं सकता है। और इसके लिए कोई भी सरकार रहे और इस प्रकार से जब उत्तम कार्य करेगी तो बधाई बात होगी, उसकी सराहना हर स्तर पर होना चाहिए। और उसके लिए नीतीश सरकार ने अच्छा काम किया है। चूँकि नियुक्ति अगर कर रही है तो इसमें हमारे समाज के लोगों को नियुक्ति हो रहा है, हमारे बच्चे की नियुक्ति हो रहा है, हमारे गांव से, हमारे कस्बे से, हमारे शहर से,
हर जगह से जब नियुक्तियां हो रही है और उसमें उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो एक सुंदर बात है, सुंदर वातावरण का निर्माण हो रहा है और इसी के आधार पर आगे की चुनाव की भी तैयारी होगी। तो यही स्थिति है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, सराहना भी होनी चाहिए, ये है। लेकिन इसके लिए विशेषकर पाठक जी सराहना के पात्र हैं। लेकिन आजकल शिक्षा मंत्री जो थे वो, उनका नाम कोई सुन नहीं रहा है, कहाँ चले गए हैं, किधर बैठे हुए हैं। उधर तो नए नए जब शपथ लिए थे तो उनका बड़ी चर्चा होती थी और कुछ कुछ बोल के चर्चा में ही रहते थे। खासकर कई बार जो है सो रामायण उमायण लेके आते थे सदन में तो और भी चर्चित होते थे। लेकिन जो 4 लाख शिक्षक की बहाली हुई तो उसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर कहने वाले यादव जी आज चर्चा में नहीं है, ये हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। अरे रामायण लेके जितना आप चर्चा में रहते उससे अगर नियुक्ति के संदर्भ में आप काम किए होते तो आपकी चर्चा अधिक होती, आप बहुत ऊंचे आसन पर जाते। लेकिन ये समस्त श्रेय आप रामायण लेकर घूमते रह गए और यह श्रेय जो है सो के पाठक ले लिया और उसके बाद बचा तो नीतीश कुमार ले लिया। इस प्रकार से अगर कहेंगे तो राजद के खाते में शिक्षा विभाग होने के बाद भी रत्ती भर श्रेय नहीं गया। ये समस्त श्रेय अगर कहें तो सीधे नीतीश कुमार या के पाठक के यहाँ गया। मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा विभाग संभालते हैं वो राजद कोटे से मंत्री हैं, लेकिन वो माथा पर हाथ रख के कपाट पीटते रह गए। कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी? आखिर आपको क्या जरूरत था रामायण पाठ करने का? लगे आप रामायण पढ़ने, तो रामायण पढ़ते पढ़ते जो है सो आप कहाँ से कहाँ चले गए। आइए जो है सो इसके बाद इनको दायित्व दिया गया पाठक जी का, घूमकर तो अच्छा जो शिक्षा में सुधार किए और इसके बाद बहाली भी कर दिए। तो हर काम को अच्छा से पाठक जी निर्वहन कर दिया, जो जिससे नीतीश को उनकी सरकार को ऊंचाई प्रदान हुआ। यह बहुत अच्छा रहा। खैर, आप जिसको जो मति हो वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार के अच्छे कार्य की सराहना होनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।